वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करेंगे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क के ये क्वेश्चन होते हैं। सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए, इस पूरे लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करते समय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लेक्चर की तरह ना देखें, लेक्चर की तरह इसे केवल सुने ना। आप क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसे ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद सॉल्यूशन खुद से करें, ना आने पर पॉज को रोक कर वापस से स्टार्ट करके उसके सॉल्यूशन को रेफर करें। इस तरह से आपका इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। दूसरी एक और बात, इसमें से अगर आपको और ज्यादा आउटपुट निकालना है तो आपको लिखने की आदत डालनी होगी। आपको लिखने की आदत डालनी होगी। देखने से कुछ नहीं होगा, करने से बहुत कुछ होगा। तुम देखते बहुत और करते नहीं हो, तो करना शुरू करो, अपने आप बहुत कुछ होना शुरू होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड द सन। Then he decided to reflect the light to sheet of paper held close to the mirror. What should you do to burn the paper? Which type of mirror does he have? Will he able to determine the approximate value of focal length of this mirror from this activity? Give the reason and draw the diagram just to justify your answer. तो देखो बेटा क्या बोला है, स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इज डायरेक्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror toward the sun. Then he decided to reflected light on the sheet of the paper held too close to the mirror. देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। और उसके बाद उसने बोला है कि पेपर शीट पर उस इमेज को चाहता है वो, मतलब कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब पेपर शीट की बात कर रहे हैं मतलब स्क्रीन बना दी। अच्छा, स्क्रीन पे इमेज चाहिए, स्क्रीन पे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। जब भी हमें स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करनी होती है तो कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे होते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ है। पहली बात तो ये मिरर को इस तरह से मूव करना है जिससे कि पेपर जो है फोकस पर आ जाए। मिरर कैसा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। और ये जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। और अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, जब भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। बाकी ये बातें आप लोगों के लिए लिखिए, आप इसको जरूर रेफर कीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह का सॉल्यूशन आपको एग्जामिनेशन में लिखने की कोशिश करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला हुआ है। A 6 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror of focal length 30 cm. The distance of object from the mirror is 45 cm. Use mirror formula to determine the position, nature and the size of image. Also draw the ray diagram to show the image formation in this case. देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या बोला गया है, 2019 3 नंबर का एक क्वेश्चन, बोर्ड आउटसाइड द दिल्ली सेट नंबर 3 का एक क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, डबल ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पर है तो वी निकालना है मिरर फॉर्मूला को यूज करके। आप और हम जानते हैं 1/f कितना होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। हम मिरर फॉर्मूला के हिसाब से हम इससे v निकालें तो इसका v का डायरेक्ट फॉर्मूला कन्वर्ट करके uf/u - f होता है। मिरर फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना हो तो आपको हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। मिरर फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना हो तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। साइन कन्वेंशन यूज करते समय लाइट की डायरेक्शन देखिए, लाइट राइट जा रही है, सारी के सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल पोल से मेजर की जाती है। तो पोल से हमने मेजर कर दी, यहां से यहां तक हम गए, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट गए। जब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट गए तो u की वैल्यू आ गई है -45 सेंटीमीटर। और एनसीईआरटी तरीके से जाए तो पोल से लेफ्ट साइड है, पोल से लेफ्ट साइड है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब -45 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, -30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आएगा, uf, तो u की वैल्यू -45, f की वैल्यू -30, -45 -30, 45 इंटू 30 माइनस माइनस प्लस -15 आता है।
3 मल्टीप्लाई बाय 30 विथ नेगेटिव साइन माइनस 90 सेंटीमीटर आता है। माइनस 90 सेंटीमीटर आया, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? माइनस वी बाई यू। नेचर ऑफ इमेज जब भी बोला जाए, क्या बोला जाए? पोजीशन बोला जाए तो v निकालो, नेचर ऑफ इमेज बोला जाए तो आप हमेशा m निकालो। m माइनस वी बाई यू, माइनस साइन रहने दीजिए यहां पर। v की वैल्यू माइनस 90 सेंटीमीटर। u कितना था? u था आपके पास में 45 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। -2, जब भी मॉड m निकालेंगे तो +2 आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन मॉड m ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज इमेज है। कौन सी इमेज है? एनलार्ज इमेज है। m का साइन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। आइए इसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आई है -30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज -90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -45 सेंटीमीटर। आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन -2। -2 मतलब क्या? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैग्निफिकेशन डबल आने का मतलब 2, मॉड डबल आने का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट डबल होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। 90 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। 90 मतलब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो ये 40, 60, 60, 120। तो मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, और ये आपके पास ए डैश। तरीका देखो कंस्ट्रक्ट करने का। यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, लाइटर ऐसे की ऐसे की, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे की, वापस इधर आ गई, यहां से होती हुई यहां से, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये यहां से पास हुई, इस तरह से गई, ये फोकस बता देता है। तो ये आपके पास में देखो, और ये कंडीशन क्या आई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 2f 60 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड c। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड c। तो इसकी इमेज क्या बन रही है? देन इट्स इमेज फॉर्म, देन इट्स इमेज फॉर्म बियॉन्ड c, बियॉन्ड c। यहां पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसकी इमेज बियॉन्ड c जाती है। चलिए स्क्रीन की तरफ कंक्लूड कीजिए इस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने, बोर्ड पे क्वेश्चन देखने के बाद हाइट 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -30, यू आपके पास -45 है। इसकी मदद से आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको v की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां पर v 90 आएगा। -90 डिवाइड बाय 45 -2 आता है। हाइट ऑफ इमेज आपके पास में -12 सेंटीमीटर आती है। मार्क सिस्टम देखिएगा, यहां तक के लिए हाफ मार्क्स, फिर इसके लिए हाफ मार्क्स, फिर इसके लिए हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन के लिए हाफ मार्क्स, हाइट ऑफ इमेज के लिए। डायग्राम आपके सामने बता चुका हूं। डायग्राम इस तरीके से भी चल सकता है और मैंने जो बताया उस तरीके से भी डायग्राम चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। वेल लेबल डायग्राम के 2 मार्क्स है। देखो यहां पर क्या बात है, यहां पर हाँ, ये बातें तो मैं आपके सामने कर ही चुका हूं। मेनली मिस्टेक क्या होती है कई बार स्टूडेंट से, बिना फॉर्मूला लिखे स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको फॉर्मूला लिखना है, बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्या गिवन है ये जरूर बताना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फॉर्मूला हमें इनिशियली लिखना जरूरी है, क्या दिया है ये जरूरी है, और हमेशा डायग्राम जो है एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन।
An object 6 centimeter tall in the size is placed 50 centimeter in front of the convex lens of focal length 30 centimeter. At what distance? हालांकि ये लेंस का क्वेश्चन है, मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा इस प्रॉब्लम को. सो क्वेश्चन फ्रॉम लेंस आई विल नॉट डिस्कस हियर. गलती से हो गया होगा. It is desired to obtain an erect image of an object using the concave mirror of focal length 12 centimeter. हम फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उससे हम क्या चाहते हैं, हमें इरेक्ट इमेज मिले. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अबव केस? विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ द रे डायग्राम टू फॉर्मेशन. व्हाट विल बी द इमेज ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर? देखो बेटा, यहां पर बात ऐसी है, पहले तो ये समझो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और यहां पर 24 सेंटीमीटर की जब बात की जा रही है तो फोकल लेंथ से जस्ट डबल है. फोकल लेंथ से जस्ट डबल है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है. सेम साइज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है. और अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज मिले तो एक ही केस होता है कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज का, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना. पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना. तो आइए थोड़ा समझते हैं क्या कहा गया है. पोल मतलब 0 से, फोकस मतलब 12 सेंटीमीटर, हाफ सेंट मार्क्स. इमेज फॉर्मेशन डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए. तो यहां पर अगर आपने प्रॉपरली एरो नहीं बनाए, ये जैसे देखिए एरो, लाइट ऐसे जा रही है फिर से वापस ऐसे आ रही है, तो आपके हाफ मार्क्स रिड्यूस कर ली जाते हैं. लाइट ऐसे जा रही है, लाइट फिर इधर से जा रही है, टकराने के बाद लाइट इधर जा रही है और बैक साइड में आप लाइट को एक्सटेंड करके इधर मीट करवा रहे हैं, तो इसका हाफ मार्क्स आपका रिड्यूस होगा. ध्यान रखिएगा, इमेज जो भी बना रहे हैं 24 सेंटीमीटर वाली जो बात हम कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात है जो मैंने अभी आप लोगों से कही थी. 2017 का एक और क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, 15 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ है वो रखा हुआ है. अच्छा देखो, यहां पर एक और बात देखना ध्यान से. फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. अच्छा, फोकल लेंथ से जस्ट डबल क्या होता है? तो फोकल लेंथ से जस्ट डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. फोकल लेंथ से जस्ट डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. मतलब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब एफ एंड सी के बीच में रखा है. और जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है, इमेज बियॉन्ड सी बनती है, एनलार्ज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है. चले वापस से वही कहानी जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को. हाइट +4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्केव है, नेगेटिव है, यू आपके पास में नेगेटिव है, वी निकालना है, H2 है. 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u. आप 1/v वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हर स्टेप का आंसर आपको मिलता है. हर स्टेप का आंसर यहां पर आपको मिलता है. हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H2/H1 इक्वल टू -v/u. तो v आपके पास है -30 सेंटीमीटर. देखो यहां पर ध्यान से, v आया -30 सेंटीमीटर. हम जानते हैं कि H2/H1, H2 को क्या कहते हैं? H2 को कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, H1 को कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. -v/u, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. -30, -15 और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, -8 सेंटीमीटर आता है. अब इसका जो इमेज होता है, डायग्राम होता है, इमेज डायग्राम, जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज बिटवीन बियॉन्ड सी बनती है. यहां पर एक बात नोटिसेबल है बच्चों, वो ये है कि आपको रे डायग्राम में एरो जरूर बताना है. ये एरो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, यहां से टच होती हुई, इस तरह से हम बना सकते हैं इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, तो ये आपके सामने अवेलेबल है, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है. द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल. व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? फाइंड इट्स फोकल लेंथ. इफ द हाइट ऑफ फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड. भाई देखो, पहली बात तो यह है कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है. पहली बात तो यह है कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है. रियल इमेज बनती है मतलब कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है.
रियल इमेज बनती है मतलब कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो यू दे रखा है आपको -30, वी दे रखा है -50, हाइट दे रखी है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अच्छा यहां पर हमने v की वैल्यू रखी -60, यहां -30, सॉल्व करते हैं -1/20 आंसर आता है। -1/20 आंसर आने के बाद में मैग्निफिकेशन निकालना है, -v/u होता है, यहां पर गलती है तो हम माइनस उधर शिफ्ट कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u -60 -30। सर ऐसा कैसे भाई, देखो ना आप v दे रखा है ना आपको -60 -30, तो -60 -30 माइनस साइन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज आपके पास में -4.8 सेंटीमीटर निकल कर आती है। यहां पर कई बार कैलकुलेशन करते समय बच्चों की गलतियां ये हो जाती है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि फार्मूला करेक्ट नहीं लिखते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा कर देते हैं। हमें हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, कैलकुलेशन अवॉइड, सबसे पहले कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, जो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होती है वो हमें मेंशन नहीं करना चाहिए, और आंसर विदाउट यूनिट एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 7th, if the image formed by the mirror for all possible all position of object in front of is always virtual and diminished, state the type of mirror। भाई सभी पोजीशन के लिए जब होता है कि हमेशा डिमिनिश इमेज मिले तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, विच व्हाट आर द सच मिरर कॉमनली यूज इन वाई। भाई कॉन्वेक्स मिरर को सबसे ज्यादा रियर व्यू फील्ड जहां पर वाइड विजन रिक्वायर्ड होता है वहां पर यूज किया जाता है। ये देखिए ध्यान से, convex mirror can be used as a rear view in the vehicle because they are used always give erect image with a large field view। बाकी आपके सामने रे डायग्राम है जो आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, तो रे डायग्राम जरूर याद रखिएगा, कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, इसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है सीबीएसई स्कीम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन -1 रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है तो u की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर है, c की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, तो c पे रखा होगा, 40 पे रखा होगा। वेयर शुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अच्छा देखो पहले 40 पे था, 40 से 20 पे ले आए तो बचा कितना 20 पर, तो अब देखो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर, इमेज की पोजीशन कहां पर होगी 40 सेंटीमीटर पर ही होनी चाहिए। यहां तो मुझे तो भी कुछ गड़बड़ी लगती है बच्चों, ठीक है गड़बड़ी नहीं है, वो पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन हो गया है, उन्होंने 20 सेंटीमीटर आगे खसकाने की बात बोली, उसके आगे की बात बोल रहा है वो, तो ये तो हो गया पहला वाला केस हो गया। अब हम 20 सेंटीमीटर आगे अगर सरका दें तो 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था 40 सेंटीमीटर पे, आपने 20 सेंटीमीटर आगे खसकाया तो ये 20 सेंटीमीटर पर आ गया, और 20 सेंटीमीटर पर आ गया मतलब फोकस पे आ गया। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने फोकस पे रखा होता है तो इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो इसका देखो ये डायग्राम एरो पीछे की तरफ, यहां से ऐसा होता हुआ पोल पर टकराएगा, जितने एंगल पर टकराएगा उतने एंगल पर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, a student wants to project the image of a candle flame on the 80 centimeter screen from front of the mirror by keeping the candle flame at the distance of 20 centimeter from its pole. Which type of mirror, magnification, distance between object image, ray diagram। वापस से वही वाली बात है भाई, कई बार क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि ऐसा केस जब भी होता है कि स्क्रीन पर इमेज चाहिए, स्क्रीन पर इमेज चाहिए मतलब रियल इमेज होनी चाहिए, रियल इमेज मतलब कॉन्केव मिरर, इमेज सामने चाहिए मिरर के, -80, u -20, मैग्निफिकेशन निकालना है -v/u, -80 -20 -4 में मैग्निफिकेशन देखो मॉड निकालोगे तो 4 आएगा, 4 आया मतलब ग्रेटर देन 1 आया, 4 आया मतलब ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया मतलब क्या हुआ एनलार्ज हुआ, क्या हुआ एनलार्ज हुआ, नेगेटिव हुआ मतलब इन्वर्टेड हुआ। तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट रखा हुआ बिटवीन एफ एंड सी, एक लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होती हुई मिली, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, वापस से टकराकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट गई, इमेज फॉर्म हो गया, इस तरह से बना। देखिए रे डायग्राम में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, एरो नहीं बनाते, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होता है,
रे डायग्राम की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है, लेबलिंग उनको नहीं आती बच्चों को, इसलिए गलती हो जाती है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर इज रियल इन्वर्टेड इन मैग्निफिकेशन -1 इफ द इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। भाई सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन -1 तभी होता है जब कॉन्केव मिरर यूज होता है। कॉन्केव मिरर यूज होता है, एक तो ये बात होती है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तो इमेज भी सी पे बनती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30, इमेज डिस्टेंस भी 30। अगर उसे 20 सेंटीमीटर आगे सरका दिया जाए तो अब क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा देखते हैं। तो यहां पर मैग्निफिकेशन -v/u, -30 माइनस साइन -30u, तो u भी -30 आ गया, u -30 आया, v -30 आया, तो u -30 और v -30 की मदद से 1/f = 1/v + 1/u -1/30 -1/30 सॉल्व करते हैं, माइनस फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर आती है। अब हम क्या करते हैं, आगे सरका देते हैं। कितना सरका देते हैं आगे, तो आगे सरकाते समय हम 20 सेंटीमीटर आगे सरका देते हैं, तो बचता मिरर से कितना डिस्टेंस बचता है, मिरर से जो डिस्टेंस बचता है वो 10 सेंटीमीटर बचता है, और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखो यहां पे मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूं और ये डिस्टेंस बता रहा हूं, ये 15 है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है। मतलब ऑब्जेक्ट पोल, ये रहा पोल और फोकस के बीच में। जब भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है, जब भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है, तब वर्चुअल मैग्निफाइड एंड लार्ज इमेज बनती है, जो कि यहां से बताई जा सकती है। उन्होंने केवल रे डायग्राम पूछा था, तो रे डायग्राम में देखो एक बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकरा कर जो लौटी वो फोकस से, पोल, ये दोनों लाइट रे, ये लाइट रे आपस में नहीं मिलेगी, बैक साइड एक्सटेंड कर दिया, बैक साइड एक्सटेंड किया, इसका मतलब क्या हुआ, बैक साइड एक्सटेंड करने पर इमेज फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोला गया। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज। वापस से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो फ्रंट ऑफ बोला जाए तो u नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर बोला मतलब f पॉजिटिव, नेचर पोजीशन निकालनी है मतलब v निकालना है, साइज निकालनी है मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, नेचर निकालना है मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, पोजीशन मतलब v, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेचर मतलब हाइट ऑफ, नेचर मतलब मैग्निफिकेशन। +5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है मतलब नेगेटिव u, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/f = 1/v + 1/u, 1/v = 1/f - 1/u, 1/15 - 1/30। वैल्यू पुटअप करते हैं, v + 10 आता है। h2/h1 मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u, v कितना है चेक कर लो, v चेक कर लो कितना है, v +10 है, +10, ये पहले से नेगेटिव साइन है, u कितना है तो -30 है, -30। अच्छा h1 यहां से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, +5, सॉल्व करने पे +5/3 आता है, जिसे हम कहते हैं +1.6 सेंटीमीटर। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या है, देखो मैग्निफिकेशन चेक करो, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। सर बोले ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या है, एनलार्ज है, प्लस है इसका मतलब वर्चुअल इनडायरेक्ट है। अब देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, स्ट्राइक एट द पोल मेकिंग एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल पे किसी एंगल पर आती है, जिस एंगल पर आती है उस एंगल पर टकरा कर वापस लौट कर चली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो देखो पोल पर जिस एंगल पर आएगी कॉन्वेक्स मिरर पर, वो टकरा कर उसी एंगल पर चली जाएगी। सेकंड, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर डायरेक्टेड हो, प्रिंसिपल फोकस की तरह डायरेक्टेड हो, मतलब क्या, यहां से ऐसा फोकस की तरफ डायरेक्ट हुआ, ऐसा यहां से टकराएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। तीसरा केस, यहां पर थोड़े से सोचने वाली बात है, यहां एरो में 3rd नंबर केस में ऐसा होगा बच्चों कि ऐसा आना चाहिए और टकरा कर ऐसा जाना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा आना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। देखो यहां पर क्या था, फोकस की तरफ आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाना चाहिए, यहां उल्टा है थोड़ा सा डायग्राम में, यहां एरो ऐसा होना चाहिए था, टकरा कर ऐसा जाना चाहिए था। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, चेक करो ध्यान से। ड्रॉ द रे डायग्राम इन विच द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर
on your answer sheet show the path of ray after reflection in each case. देखो भाई, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होती है कॉनकेव मिरर के सामने तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। जब भी कोई लाइट रे फोकस की तरफ आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। जब भी कोई लाइट पोल पर जिस एंगल पर आती है टकराकर वापस उसी एंगल पर जाती है। देख लीजिए तो क्या हुआ, फोकस की तरफ आई, टकरा कर लौट कर चली गई, फोकस की तरफ आई, प्रिंसिपल टू पैरेलल, जिस एंगल पे आई पोल पे उसी एंगल पे चली गई। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मैग्निफिकेशन एज रिफर्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इफ द कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर when the object is placed at 20 centimeter from its pole, find the focal length of the mirror. अच्छा, पहली बात तो कॉन्केव मिरर बोल दिया, कॉन्केव मिरर बोला फोकल लेंथ नेगेटिव, फ्रॉम फ्रंट ऑफ द मिरर बोला इमेज मतलब वीबी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल मतलब यूबी नेगेटिव, फ्रॉम द मिरर पोल से डिस्टेंस बोला जाए नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन हम कहते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई मैं था 5 मीटर का या मान लो मैं 5 फीट का हूं, मैं 5 फीट का हूं, मिरर के सामने मैं 50 फीट का नजर आ जाऊं, मैं 5 फीट का हूं, मिरर के सामने मैं 50 फीट का नजर आ जाऊं, मैं कितने टाइम्स बड़ा नजर आया, मैं 10 गुना ज्यादा बड़ा नजर आया। तो हम इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। HI upon HO, B minus 40, U minus 40, 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon U, 1 upon F minus 1 upon 40 minus 1 upon 20, सॉल्व करते हैं -40/3 आंसर आता है। इस तरह से आंसर निकलता है। तो इस लेक्चर में आपने और हमने शॉर्ट आंसर के सारे क्वेश्चंस फिनिश किए। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा और लॉन्ग आंसर पे बात करूंगा। तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर के 3 पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इसमें से हम शॉर्ट आंसर वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर्स को लेकर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।